दिन रात काम करते करते कहीं आपकी अपनी खुशियाँ और सुकून कहीं खो जाते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुश औरत एक खुश घर बनाती है, खुशहाल औरतें ही खुशहाल घराने तरतीब देती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही ऐसी पावरफुल और आसान आदतें शेयर करने जा रही हूँ, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ खुश और मुतमईन हाउसवाइफ बन सकती हैं, बल्कि अपने पूरे घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकती हैं। तो आपने करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपको एक एक पॉइंट की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहला पॉइंट, घर साफ़ सुथरा रखना। साफ़ सुथरा घर सिर्फ दूसरों को अच्छा नहीं लगता, बल्कि सबसे पहले आपको खुद को सुकून देगा। जब आप सपोर्ट कर घर को थोड़ा सा तरतीब देती हैं ना, तो दिल खुश और हल्का हो जाता है। आप समझती हैं घर के काम ख़त्म नहीं होते, अपने लिए वक्त नहीं मिलता और घर हर वक्त जो है बिखरा हुआ रहता है। बच्चों के घर जो होते हैं वो अमूमी तौर पर इसी तरह से चलते हैं, लेकिन अगर आप शाम को थोड़ा सा टाइम लगा दें, यानी किचन के जो काम हैं उनमें से भी एक आध काम आप कर दें। जैसे कि आटा गूंदना है सुबह के लिए, आप शाम के टाइम आटा गूंद लें, और बाकी जो घर के काम है, आप सफाई अगर नहीं करना चाहती तो आप कम अज़ कम इस तरह से कर दें। अपने जो घर के जो चीज़ें जो पूरा दिन बच्चों ने बिखेरी होती हैं, उनको शाम के वक्त अच्छे तरीके से समेट कर रखें। जब आप सुबह उठेंगी ना, तो आपका बहुत ज़्यादा एक बोझ जो होगा ना, वो हल्का सा वो होगा। और सुबह नमाज के बाद आप फ़ौरन से समेटा समेटी में लग जाएँ। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि नमाज़ 5 वक़्त की आपने लाज़मी पढ़नी है, और सुबह की नमाज़ को तो आप तरजीह दें सारे कामों पर। सुबह नमाज के लिए आप कोशिश करें कि नमाज से 5-10 मिनट पहले उठकर वज़ू बना लें। जो ही अज़ान हो, आप फ़ौरन से नमाज़ पढ़ें, अपनी तस्बीहात करें, और तिलावत थोड़ी सी करने के बाद आप फ़ौरन से अपने कामों की तरफ आ जाएँ। याद रखें, एक साफ़ सुथरा घर ही दिल को सुकून दे सकता है। डेकोरेशन के लिए एक्सपेंसिव चीज़ें लेना, ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन लगा रही हैं घर के अंदर, तो इस तरह से ही आपका घर चमकेगा। आप बहुत सस्ता काम कर सकती हैं। गमलों में आप पौधे लगा लें, बहुत पुरानी पुरानी बोतलें हैं, कुछ भी हैं। अगर और कुछ भी नहीं मिलता ना, तो आप बास्केट्स जो होती हैं, टोकरियाँ जो होती हैं, जो सब्ज़ी वाली आती हैं, आप उनमें भी अपने छोटे मोटे पौधे लगाकर अपने घर को हसीन और खूबसूरत कर सकती हैं। आप छोटी छोटी DIY डेकोरेशन कर सकती हैं। पुराने जार में पौधे लगा सकती हैं, खाली बोतल को खूबसूरत कवर से ढक सकती हैं, या पुराने कुशन कवर जो होते हैं, पुराने तकिया कवर जो होते हैं, उनको एक नया अंदाज़ दे दें। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप उनके कवर तब्दील कर दें, और बदल बदल कर ये चीज़ें जो होती हैं ना, आपके घर को फ्रेश और दिलकश बना देती हैं। इसी तरह से फ़ालतू सामान जो होता है घर में अमूमी तौर पर पड़ा रहता है, और हम औरतें इसी तरह करती हैं, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अपना फ़ालतू सामान निकालती हैं। आप महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद अपनी अलमारी को चेक करती रहा करें। और जो बच्चों पर कपड़े छोटे हो चुके हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, आप समझती हैं ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है, आप कुछ की किचन के टॉवल वगैरह बना सकती हैं। किचन साफ़ करने के लिए कुछ भी बना सकती हैं, या अगर आप वो भी नहीं कर सकती तो आप किसी को दे दें, ताकि किसी के काम आ जाएँ, और आपका घर भी जो है फ़ालतू सामान से खाली हो जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो घर भरा भरा और अच्छा लगता है, लेकिन असल खुशी तब होती है जब चीज़ें कम होती हैं मगर करामद होती हैं। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो काम आ रही हैं, जो अच्छी लग रही हैं, अगरचे के कम हैं, लेकिन साफ़ सुथरी और अच्छी चीज़ें ही घर में अच्छी लगती हैं। फालतू कपड़े, बर्तन हैं, खिलौने हैं, कोई भी सामान है, किसी भी किस्म का है, या तो किसी को डोनेट कर दें, फिर बेच दें, या फिर कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन अपने घर में ना रखें। इससे ना सिर्फ जगह खाली होती है, बल्कि आपके दिल को भी हल्कापन महसूस होता है। घर खाली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि भरे हुए घर हों। अपने लिए वक्त निकालें। ख़वातीन की सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना, कि वो पूरा दिन सबके लिए वक्त निकालती हैं, दूसरों को खुश करती हैं, अपने लिए एक लम्हा नहीं रखती। तो याद रखें कि अगर आप खुद खुश और सेहतमंद हैं ना, तो तभी आप अपने घर और फैमिली को खुश रख सकती हैं। सिर्फ 10 मिनट निकाल लें, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट निकालें। चाय लें, कॉफ़ी लें, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, या सिर्फ आंखें बंद करके सुकून के साथ बैठ जाएं, अपने आप से बातें करें। ये छोटा सा लम्हा जो होता है ना, आपको दोबारा चार्ज कर देता है। अपनी जो सोचें हैं दिमाग में चल रही होती हैं, उनको आप करामत बनाएं, उनको इस्तेमाल में लेके आएँ। वो काम करें जो खुशी देता है। अगर आपको टीचिंग पसंद है, या कोई और काम पसंद है, पेंटिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, जो आप सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए, जो आपकी जो शौक़ हैं, छोटी-छोटी जो ख्वाहिशात हैं, उनको आप जब पूरा करेंगी तो तभी आपको खुशी मिलेगी ना। ऐसे सोचते रहने से तो कभी भी आपका दिल खुश नहीं होगा, और वो ख्वाहिशात ही बनकर रह जाती हैं। चाहे रोज़ाना सिर्फ चंद मिनट के लिए सही ना, ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं होता। अपनी खुशियों को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दें, कि ज़िंदगी आपकी है। नई चीज़ें सीखें, नए स्किल सीखें, नया सीखें। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, औरतें अगर सीखती रहें ना, तो वो कभी पीछे नहीं रहती। आज के दौर में आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब है, छोटे छोटे वर्कशॉप्स के ज़रिए आप हर दिन कुछ नया सीख सकते। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, एक खुश हाउसवाइफ बनने के लिए सबसे ज़रूरी अहम चीज़ है अपनी सेहतमंद, मतलब अपने आप को सेहतमंद रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। रोज़ाना हल्की वर्जिश करें, पानी ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी लें, क्योंकि अगर आप खुद थकी और बीमार रहेंगी ना, तो ना घर संभलेगा, ना ही फैमिली को खुश रख सकेंगी। तो ज़िंदगी में मसले सबके साथ होते हैं, लेकिन असल फ़र्क सिर्फ सोच का होता है। अगर आप शिकायत करने के बजाय शुक्र करेंगी ना, ये चीज़ आप अगर सीख लेती हैं, तो ज़िंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी। तो खुश रहने के लिए बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, बस घर को नीट एंड क्लीन रखें,
रखें, फालतू सामान निकाल दें, अपनी खुशियों को वक्त दें, कुछ नया सीखें, सेहत का ख्याल रखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अगर आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा पसंद आया हो तो लाज़मी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी लाज़मी कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।